मैं इस धरती पर क्यों आया? मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? क्या हम खाने पीने के लिए ही जन्म लिए हैं? ऐसा तो हर पशु भी करता है। क्या हम जीवन जीने के लिए ही पैदा हुए हैं या कोई गहरा मकसद छिपा है? इस गहरी बात को हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे खोजें। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अलग अलग धर्म के भी अनुसार अगर आप देखेंगे, जैसे क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म जिसको कहते हैं, ईसाई धर्मों के अनुसार हमारा जन्म ईसा मसीह का हमें पूजा करनी होगी या उनके प्रार्थना करना होगा, बाइबल पढ़ना होगा, ये सब कर्म करना होगा ताकि हमें इसके बदले में हमें स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। अगर आप इस्लाम धर्म के अनुसार जाएंगे तो सेम वही बात है कि अगर आप हज़रत मोहम्मद और अल्लाह पर विश्वास करेंगे तो आपको जन्नत में जगह मिलेगी। हिंदू धर्म में भी वही हिसाब किताब है कि अगर आप पूजा पाठ करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसके हिसाब से आपको जन्नत में मतलब स्वर्ग मिलेगा। अगर आप गलत काम करेंगे तो उसके लिए आपको नरक मिलेगा, या फिर उनकी पूजा पाठ नहीं किए तो भी आपको नरक मिलेगा। ऐसा मानना है इन धर्म मानने वालों का। तो क्या भगवान या ईश्वर गॉड जो भी है हमें इसीलिए जन्म देता है ताकि हम उसकी पूजा करें? क्या पूजा करने के लिए इतना स्वार्थी हो गया है वो गॉड, जो अपनी पूजा करवाने के लिए हमको इस धरती पर भेजा कि जाओ हमारा तुम पूजा करते रहना? ऐसा ही बात बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। और इन बातों में जो फंसते हैं, फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इनका ना तो कोई उद्देश्य है और ना ही कोई मकसद। इसमें केवल फ़ायदा और फ़ायदा इनके जो अनुयायी होते हैं, जो इनको मीठी मीठी बातें जो बताते हैं, उन लोगों को फ़ायदा होता है। बाकी जो है समाज और संसार के लोगों का कोई लाभ नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारा उद्देश्य है क्या। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। हम में से अधिकतर लोग इस प्रश्न को नहीं खोज पाते हैं और ना ही उनका अपने उद्देश्य का असली पता चल पाता है। जीवन के उद्देश्य को न समझने की समस्या। हम में से कई लोग जीवन में भटकते रहते हैं। कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई नाम और शोहरत के पीछे, लेकिन फिर भी एक अधूरापन महसूस होता है। इसका कारण यह है कि हम अपने असली उद्देश्य से दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्मे निधना श्रेय प्राधर्मे भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी उत्तम है, प्राय धर्म में भय होता है। इसका मतलब है कि हमें अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानना होगा, न कि दूसरों की राहों पर चलना होगा। जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब सवाल उठता है कि हम अपना उद्देश्य कैसे खोजें। इसके लिए आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने होंगे। नंबर 1, आपका दिल किन चीज़ों में खुशी महसूस करता है? वास्तव में आपका उद्देश्य वहीं छिपा होता है जहां आपका दिल सच्ची खुशी महसूस करता है। नंबर 2, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष योग्यता होती है। जब आप अपनी ताकत पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने उद्देश्य के करीब पहुंचते हैं। नंबर 3, दुनिया को आपकी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आपकी योग्यता किसी और की भलाई में लग सकती है तो वही आपका जीवन का उद्देश्य हो सकता है।
उद्देश्य को जीवन में अपनाने के लिए कदम। अब आपको अपने उद्देश्य का अंदाजा हो गया है तो अगला कदम है इसे अपनाना। पहला कदम कि खुद पर विश्वास करें। कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना आत्मविश्वास के हासिल नहीं किया जा सकता है। दूसरा कदम, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हर दिन अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली बन जाएगी। तीसरा कदम, धैर्य और समर्पण रखें। रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय रखते हैं तो सफलता निश्चित है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान कर उसे जीते हैं। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की यात्रा शुरू करें और इसे पूरे मन से अपनाएं। देखिए, हर इंसान के अपने जितना भी इंसान है ना, वो सभी इंसानों को अपना अपना एक अलग अलग ईश्वर ने उनको खूबी दी होती है, जिनमें उनके पास किसी के पास बल है तो किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास कोई कला है। तो अपनी जो भी आपके पास अंदर जो भी चीज छिपा है उसको खोजिए, ढूंढिए, निकालिए और फिर उसी काम में लग जाइए और उसी काम के द्वारा आप दुनिया की भलाई में लगाइए, ताकि लोग आपको पहचान सके और आप अपने आप को साबित कर सकें कि हाँ देखो मैं किस उद्देश्य से आया हूँ। आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप ने अपने उद्देश्य को नहीं पहचाना, नहीं समझा उसको, तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। भगवान आपको दुख इसलिए देते हैं कि ताकि आप उस दुख जो मैं तुमको दुख दे रहा हूँ, ऐसा दुख बहुत लोगों को मिल रहा है। इस दुख का तुम सॉल्यूशन ढूंढो और सारे लोगों का इस दुख को निपटारा करो। और जिस दिन तुम इस दुखों का निपटारा करना सीख गए ना, समझ लीजिए आपको अपना मकसद और उद्देश्य, आपके अपने जीवन का उद्देश्य आपको मिल गया। अगर इसको नहीं ढूंढ पाए तो आपका जीवन व्यर्थ है। यही बताने के लिए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को से साझा करें। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।